नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, धर्मांतरण का सवाल हर बार ज्वलंत रहा है। जहां सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रहीं, लेकिन अब तक समस्या का हल नहीं निकल पाया। इसी कड़ी में अब यह मुद्दा फिर एक बार उठा है, जहां लगातार धर्मांतरण के विरोध में कड़े कानून की मांग की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापसी कराने वाली संस्था और व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम जल्द ही ऐसी संस्था और लोगों को राजा प्रवीर चंद भंजदेव और स्वर्गीय दलीप सिंह जूदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने दलीप सिंह जूदेव का जीते जी सम्मान नहीं किया। दलीप सिंह जूदेव का जितना अपमान बीजेपी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। बीजेपी जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़ी है? बीजेपी की सरकार में ही धर्मांतरण हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस। तो धर्मांतरित लोग हैं, उनकी घर वापसी को लेकर कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने एक लंबा अभियान चलाया और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापस लेकर आने वाली संस्था और आने वाले व्यक्ति को राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर और कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे, तो निश्चित रूप से इस वादे को पूरा करेंगे। देखिए, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी और दिलीप सिंह जूदेव जी का तो जीते जी कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप सिंह जूदेव का किया, उतना तो किसी भी नेता का नहीं किया होगा। और ये एक ही जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमेशा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल हमेशा बना रहता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी इसीलिए खराब है। तो धर्मांतरण को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है और एक बार फिर से ये सवाल जोरों पर है कि आखिर कब इस तरह के मामले रुकेंगे? कब तक लोगों को लालच के जरिए डराकर धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा? इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों का पक्का इलाज क्या है? आज इसी पर करेंगे बात। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता राजकुमार राठी इस वक्त हमारे साथ हैं। राठी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राठी साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं और प्रश्न बड़ा सीधा सा है, कब लगेगी धर्मांतरण पर लगाम और ऐसे लोगों का पक्का इलाज कब तक हो पाएगा? अभी जब पिछली बार विधानसभा की कार्रवाई हुई तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार जो है धर्मांतरण पर कड़ा कानून लेके आएगी, देश का श्रेष्ठ कानून आएगा। थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस के लोगों को तो बात करने का अधिकार नहीं पड़ा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में, भूपेश बघेल के शासन में धर्मांतरण पर कार्रवाई नहीं होती थी। राजेंद्र नगर थाने का एक मामला सामने आया था, हम भाजपा के कार्यकर्ता राजेंद्र नगर थाने गए थे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं समझता हूँ धर्मांतरण को सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ावा दिया तो कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। और जिस प्रकार से कांग्रेस जात पात की भी बात कर रहे थे कि जात पात की बात जो है भारतीय जनता पार्टी करती। आज भी आप देखेंगे पराग जी, जितनी नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, जितनी विष्णुदेव साय सरकार की योजना, एक भी व्यक्ति को हम जब जो उसका लाभ देते हैं तो कभी किसी से जाति नहीं पूछी गई। किसी का जनधन खाता खोला गया, जाति नहीं पूछी गई। किसी को सुलभ शौचालय दिया गया, जाति नहीं पूछी गई। किसी को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, जाति नहीं पूछी गई। किसी को उज्ज्वला गैस दिया गया, जाति नहीं पूछी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। हम जात पात की राजनीति नहीं करते। जात पात की राजनीति जो है कांग्रेस करती है। 55 से 60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही और आज भी जनता आप देखेंगे आधारभूत सुविधा के लिए बिजली की, पानी की, और जो आज देख रहे हैं जल मिशन जो योजना है, ये देश के नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि घर घर तक जल पहुंचे। मैं समझता हूं जितना काम 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है,
कांग्रेस का 55 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो भाई से भाई को लड़ाने का काम, और मैं समझता हूँ जात पात की राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया, देश के विकास की नहीं सोची, और उसका परिणाम सामने पराग जी अभी इनकी 99 सीट आई है पराग जी 2024 के मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, और यह देश की पहली पार्टी है जो हारने पर भी जश्न मनाती है। 99 सीट आने पर कांग्रेस से लोग इतने खुश हुए, राहुल गांधी जी इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था लोगों को कि 100 में 99 सीट आई है। इनको जानकारी होना चाहिए पराग जी 543 में 99 सीट कांग्रेस की आई है, और देश की पहली पार्टी है कांग्रेस जो हारने पर जश्न मनाती है। ये राम को काल्पनिक कहते थे, आने वाले समय में देश में जो है कांग्रेस काल्पनिक बन जाएगी, आप देख लीजिए। ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी, सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप भी प्रदेश में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, और बारी बारी से आप लोगों को मौका मिला है, लेकिन ऐसे लोग कैसे बड़े हो जाते हैं, कैसे फलते फूलते हैं, ये सवाल बड़ा गंभीर है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ना करके कम से कम हमें जवाब ढूंढने की जरूरत है। अभिमन्यु जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि इस पे आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए हमें जवाब खोजने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असलियत उनकी ये है कि वो इस समस्या का हल नहीं चाहती। अभी आपने प्रत्यक्ष देखा, अपने वक्तव्य की शुरुआत करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राठी जी बैठे हैं, उन्होंने बामुश्किल 10 सेकेंड कुछ बात करी होगी कि कानून हम लाएंगे, उसके बाद जो उन्होंने बिना साथ लिए कांग्रेस को कोसना शुरू किया तो 20-25 सेकंड बाद तो विषयांतर हो गए थे, पता नहीं कहां कहां चले गए, ये हो गया वैसा हो गया। आज का मुद्दा ये है कि धर्मांतरण और धर्मांतरण के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए, ये मुद्दा। आप देखें, अभी मैं कल एसएसपी साहब बिलासपुर हैं, वहां पे जो अभी मामले सामने आया उनका बयान सुन रहा था कि जब शिकायत आती है तो पुलिस अपने विवेचना में लेती है और जांच करती है, उसके बाद जांच करने के बाद अगर पाया जाता है कि अवैध धर्मांतरण जैसी कोई स्थिति है या जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उस पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि पहले से कानून बना हुआ है। अब बात करें फॉरेन फंडिंग की, तो वो भी कानून हमारे कार्यकाल में 2011 में बना था, और नया कानून लाने की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। वो भी कब करती है? जब उनको चुनाव जीतना होता है। पिछली बार तो चुनाव के समय इतना तक बोल गए थे विजय शर्मा जी, 17 पॉइंट का ड्राफ्ट हमारे पास तैयार है, जैसी सरकार आएगी हम विधानसभा में पास करा देंगे, कानून बना देंगे। आज कहाँ है कानून? जूदेव जी की सम्मान का बात कर रहे थे, आज प्रज्वल प्रताप जूदेव जी का सम्मान कर नहीं पा रहे। उन्होंने पता नहीं कितने महीनों पहले कहा था कि मैं रायपुर तक के पैदल मार्च करूंगा धर्मांतरण के खिलाफ, कब कर रहे हैं? आज तक कोई जवाब नहीं है। तो क्योंकि सरकार बन गई है, अब इनके लिए धर्मांतरण कोई मुद्दा तो रह नहीं गया। अब जब चुनाव आएगा ये फिर हल्ला करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप आज आंकड़े देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली जनता पार्टी कहीं पर के किस्से सामने आते हैं तो वो जशपुर में सामने आते हैं। सबसे ज्यादा धर्मांतरण के किस्से अगर सबसे बड़ा कोई चर्च है तो वो जशपुर में है, विष्णु देसाई जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके बाद अगर 15 साल में ये सब कुछ हो रहा था तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही थी? तो आज भी ये हल की ओर जाने को छोड़ करके ये चलिए अभिमन्यु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कनेक्शन मुझे लगता है टूट गया है, कुछ नेटवर्क का इशू है शायद, उसे हम एक बार ठीक कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन आपने अभी तक जो बातें कही, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए राठी साहब के पास चल रहा हूं एक बार फिर से। राठी साहब, जूदेव जी का सम्मान अब आप क्या करेंगे जब पहले आपने नहीं किया? ये इस तरह के आरोप बहुत सारे लगे और इससे पहले भी लगते रहे हैं, महापुरुषों को लेकर भी हमने इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों को कम से कम ऐसी सजा मिलनी चाहिए, या जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, जो कानून बनाने का हम जिक्र कर रहे हैं, वो कानून ऐसा होना चाहिए कि उसको सुनते ही एक धमक पैदा हो ऐसी प्रवृत्ति के लोगों में। क्योंकि जबरन लोगों को धर्मांतरित करना, उनको लालच देना, उनको डराना, उनको धमकाना, उनको मजबूर करना, इससे बड़ा अपराध हमें लगता है कोई हो नहीं सकता कि आप किसी को किसी के धर्म से जुदा कर रहे हैं, आप किसी और धर्म में उसके प्रवेश करा रहे हैं और उसमें उसकी मर्जी नहीं है, उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तन कराना कि सबसे बड़ा अपराध नहीं हुआ? निश्चित रूप से पराग जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है ये लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको राजेंद्र नगर घटना की का भी जिक्र किया
कि किस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर गए। हमने धर्मांतरण कराते हुए पादरी को पकड़ा और हम राजेंद्र नगर थाने गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। सरकार का जो है खुला जो है थानेदारों को निर्देश था कि धर्मांतरण के खिलाफ अगर कोई आता है आप रिपोर्ट नहीं लिखे, और धर्मांतरण को संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार कुछ भी। अभी 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 मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, आपको बताना चाहूंगा दिलीप सिंह जुदेव अभी हमारे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, मैं समझता हूं उनके हर आपको विज्ञापन में दिलीप सिंह जुदेव जी की फोटो दिखेगी, और वो जब भी इंटरव्यू होता है तो कहते हैं कि मैं जो है दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ काम करने को मुझे 20 साल का अवसर मिला है और उनकी वर्किंग को मैं जानता हूं, और मैं स्वभाव से आप देखें विष्णुदेव साय जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो ये उनके संस्कार है। विष्णुदेव साय जी काफी लंबे समय तक जो है दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ रहे, और हमेशा मैं समझता हूँ जब भी जिक्र होता है वो दिलीप सिंह जुदेव जी का जिक्र करते हैं। ये जो है भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। पराग जी, बाबा साहब अम्बेडकर का, संविधान के निर्माता का सबसे ज्यादा अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। उनकी जो डेड बॉडी थी उनको 4 गज जमीन दिल्ली में नहीं मिली। पराग जी, उनको जो है धर्मांतरण का मुद्दा राठी जी विमान से सुन लीजिए, सारी बात रिकॉर्ड में है, सारी बात रिकॉर्ड में है। आप लोगों के साथ ये तो दिक्कत है, आप बोल तो देते हैं, सुनने का साहस नहीं है, तो जा कह रहे हैं, सुनने का साहस नहीं है। और जिस प्रकार से आप पटरी बदल लिए अभी मनु जी, धर्मांतरण का मुद्दा था, नहीं आएगी अगली बार 35 सीट भी नहीं आएगी। आप डिबेट में जिस प्रकार से एटीट्यूड दिखा रहे हैं, 15 ये कांग्रेस बनाने का काम बंद करिए। 15 लाख ये जो है डूब मरने का काम हमने नहीं किया कभी। आप लोग 15 लाख, अरे बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए। पराग जी, मैं बात कर रहा था बाबा साहब अम्बेडकर की, संविधान निर्माता की। उन्होंने खुद कहा कि ये देश जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। नेहरू मंत्रिमंडल की जब सरकार इस देश में थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नहीं 10 बार सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरा संविधान बनाने का कोई औचित्य नहीं है, देश जो है संविधान से नहीं चल रहा है और ऐसे संविधान को फाड़ देना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बयान है, राजकुमार राठी नहीं कह रहा है। अब मैं आता हूँ उनकी जब डेथ हुई, उनकी जो है अंतिम यात्रा जो है डेड बॉडी को महाराष्ट्र भेजा गया। दिल्ली में 4 गज जमीन नहीं मिली, और तो और जो फ्लाइट का जो फेयर था उसका जो है उनके घर वालों को बिल भेजा गया कि इसका भुगतान आपको करना है। तो ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम नीचे आ रहा हूँ। ये क्या जानेंगे दिलीप सिंह जुदेव जी का हमारी पार्टी में क्या सम्मान। आप आइए भाजपा का रैली और वहां देखिए दिलीप सिंह जुदेव जी का क्या सम्मान है। ठीक है, विष्णुदेव साय जी पर बोल लीजिए। ठीक है, अभिमन्यु जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अभिमन्यु जी बोलिए। देखिए, इनके पास कुछ बोलने को है नहीं, इसलिए ये बात यहाँ से वहां ले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो मुद्दे की बात इन्होंने कही थी अभिमन्यु जी, तो मैं वो दिख रहा है, विषय को डाइवर्ट करने का दिख रहा है राघवी जी, दिख रहा है। आपके पास यहाँ कौन कर रहा है, सबको दिख रहा है। जनता को आप लोग बेवकूफ समझते होंगे, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। बेटे की गिरफ्तारी होती है, पार्किंग नाकेबंदी करते। अरे कवासी लगभग की जब गिरफ्तारी हुई, कवासी लगभग की जब गिरफ्तारी हुई, उनके बेटे की जब गिरफ्तारी हुई, 2 मिनट देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी हुई, तब बोल तो लेने आपने दीजिए, 2 मिनट किया। ये अरे जवाब देने देंगे, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी से। ठीक है राठी साहब, जब कवासी लगभग की गिरफ्तारी होती तो आपने कुछ नहीं किया। खुद विषय आंसर करते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में आपने कुछ नहीं किया। अभी चक्का जाम कर रहे हैं, केवल जनता चक्का जाम कर रहे हैं। ठीक है। अरे पुत्र मुंह में फंसी भी है कांग्रेस, पुत्र मुंह में फंसी भी है। एक पार्टी की, एक परिवार की पार्टी है अरे कांग्रेस। आप ही बोल लो भाई। ठीक है, अभिमन्यु जी आप बोलिए। आप बोल रहे थे, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, अभिमन्यु जी मैं बोलिए। जब बोल रहा था, आप बोल रहे थे। अभिमन्यु जी बोलिए। आप तो कहाँ कहाँ बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ वहाँ पहुंच जाएंगे, तो आपको बीच में बोलना पड़ेगा नहीं, बोलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं तो बता चुका हूँ ना, धर्मांतरण पर श्रेष्ठ कानून आने वाला है। धर्मांतरण पर श्रेष्ठ कानून आने वाला है, देश का सबसे श्रेष्ठ कानून आने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई। अभी 3.5 साल है चुनाव जो है ना, मैं सत्ता जाने की जो है ना, विजय शर्मा जी की गाड़ी में तो नहीं रखा, देखिएगा एक बार। मनु जी, सत्ता जाने की तरफ को समझ सकता हूँ। ठीक है, चलिए अभिमन्यु जी बोलिए। अभिमन्यु जी आइए, विषय पर आइए, बोलिए। अभिमन्यु जी बोलिए। देखिए, ठीक है, प्लीज रुकिए। अच्छा रुकिए सर, रुकिए 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 रुकिए, राठी साहब थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, हो गया, हो गया सर, प्लीज प्लीज आप बीच में क्यों बोल रहे थे? प्लीज आप बीच में बोल रहे थे। प्लीज सर, प्लीज थोड़ा मर्यादा से बात करो प्लीज। अभिमन्यु जी। इतने देर से प्रेम से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलने तो अभिमन्यु जी प्लीज, आप क्यों बीच में बोलते हैं? अभिमन्यु जी प्लीज, राठी साहब आप भी प्लीज जी पराग जी, जी पराग जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। अभिमन्यु जी आप बोलिए और मुद्दे पर ही रहिए, निजी टिप्पणी बिल्कुल नहीं एक दूसरे पर। जी
मैं उनको मुद्दे पर ही ला रहा था। वो जब इधर उधर भटके तभी इसलिए मैंने बीच में बोला, उसके अलावा जब तक उन्होंने मुद्दे पर बोला मैंने एक शब्द बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। चलिए, तो अब मुझे रखिए, बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। जो ये सम्मान की बात कर रहे थे, दिलीप सिंह जूदेव जी के सम्मान की बात कर रहे थे, उसमें मैं जवाब देना चाहता हूँ। आज उनके सुपुत्र हैं जो काम संभाल रहे हैं, वो विंग संभाल रहे हैं घर वापसी वाला, आज उनको आपने मंडल आयोग में जगह नहीं दी। उनका भारतीय जनता पार्टी में कितना सम्मान है पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, लेकिन दिलीप सिंह जूदेव जी की एक फोटो लगा करके आप बस उनको दिखाते हैं कि हाँ हम उनको सम्मान दे रहे हैं। उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कानून की बात कर रहे हैं, विजय शर्मा जी कहते थे कि मेरे पास 17 पॉइंट का हमारे पास ड्राफ्टिंग तैयार है, वो ड्राफ्ट कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा राठी, वो ड्राफ्ट कहाँ है? आप बात उठाएं, विजय शर्मा जी से पूछे कि अगर आपके पास ड्राफ्ट तैयार था तो आप उसको लागू क्यों नहीं करते? आज 17-18 महीने सरकार को बने हो गए, ज्यादा महीने हो गए, आज तक वो ड्राफ्ट लागू नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये कहना है, अगर आप लगातार आरोप लगाते थे कि धर्मांतरण हो रहा है, और एक बात आपने एक बात बताई कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जगह गए थे, वहां पे मुद्दा उठाया। एक और क्रोनोलॉजी है कि कहीं पे इनके अभी 1.5 साल में प्रशासन ने कहीं पे क्या कार्रवाई खुद से जाकर की है? पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। पहले बजरंग दल जाता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं, उसके बाद वो लोग शिकायत करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। ये हर मामले में क्रोनोलॉजी इनकी दिखती है कि ऐसा ही होता है। तो पुलिस प्रशासन के पास क्या और कोई आसपास जो लोग हैं उन लोग को खबर क्यों नहीं करते? ठीक है। और भी तरीके से खबर क्यों नहीं आती? ठीक है। पुलिस खुद दबिश क्यों नहीं देती? तो ये सबका एक ही आज समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा ये है। ठीक और है। धर्मांतरण अगर खत्म हो गया ठीक है। तो इसको इनको चलिए अभिमन्यु जी, मुझे लगता है कि आपके पास इसका काउंटर हो सकता है। एक मिनट अभिमन्यु जी, मुझे लगता है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है अभिमन्यु जी, मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इसका काउंटर हो सकता है, क्योंकि इस बात को राठी साहब भी कह रहे थे कि चलिए हम तो खुलकर बोल रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए कानून ला रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब पहले ये विहिप वालों को पहुंचाते हैं, फिर बजरंग दल वालों को पहुंचाते हैं, आप लोगों का भी तो संगठन है, अगर कहीं पर धर्मांतरण हो रहा है तो आप अपने संगठन को पहुंचाइए और कम से कम प्रदेश की जनता को बताइए कि हम सक्रिय हैं, देखिए धर्मांतरण रोक रहे हैं, हम पुलिस को सूचित कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ? सर देखिए, हम इसको एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं बनाते। अगर किसी को खबर भी ये राजनीति की बात ही नहीं है सर। अगर कहीं पर धर्मांतरण हो रहा है जबरन, तो उस पर तो एक मिनट अभिमन्यु जी, एक मिनट पहले सवाल को समझिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर सामाजिक तौर पर राजनीतिक पार्टी हैं, काम कर रहे हैं, तो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं। अगर कहीं पर ये जुल्म हो रहा है, कहीं पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है या उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। क्यों आप मौका दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को या बजरंग दल को? आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजिए, जहां पर धर्मांतरण हो रहा है रोकने के लिए पुलिस को सूचित करिए कि साहब रोकिए, देखिए यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कम से कम ये भी होगा कि साहब देखिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। देखिए, आप बात समझिए, हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 25 ये सबको हक देता है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। लेकिन जहां ये हो हल्ला करते हैं इस प्रकार के संगठन, मैं ये क्या बता रहा था, हमने जहां बात जबरन धन परिवर्तन की है मनु जी, बात जबरन धन परिवर्तन की है। तो जबरन जो धर्मांतरण होता है ना, उसके लिए हमने कानून बना के रखा हुआ है। उसके ऐसा नहीं कि कोई कानून नहीं है जबरिया धर्मांतरण के लिए, लेकिन अगर इस कानून को भारतीय जनता पार्टी कमतर मानती है तो वो आज तक कानून क्यों नहीं ला पाई? मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। उसके अलावा हम तो ये चाहते हैं कि सीधे पुलिस कार्रवाई करे। हम जाके पहले ग्रुप बना करके, हमारा संगठन हो किसी का संगठन हो, वहां पर ग्रुप बना करके जाना, वहां हल्ला करना, वहां घर्षण की स्थिति पैदा होना, हो सकता है कई जगह मारपीट भी हो जाती है। ये इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हमारे सीधे प्रशासन को आके उसको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। उसको राजनीतिकरण उसका किया जाता है, उसकी वीडियो फुटेज बनाई जाती है, वहां घर्षण की वीडियो बनाए जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, मेरा ये कहने का मतलब। ठीक है, चलिए राठी साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए पराग जी, अभी मन्नू जी ने स्वीकार भी किया, आपके न्यूज चैनल के सारे दर्शक देख रहे हैं, ये धर्मांतरण के लिए जो है संविधान में अनुमति है, लेकिन ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। किसी को खाना देकर, किसी को पैसा देकर, किसी के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर धर्मांतरण नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी इसका बिल्कुल विरोध करती है और खुले रूप में विरोध करती है। अभी वीडियो बनाने की बात कर रहे थे, अरे जहां भी प्रदेश में धर्मांतरण होगा उसको रोकने का काम सरकार का है। जो 5 साल भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी, उस काम को आपने नहीं किया, उस काम को आपने नहीं किया। अरे महात्मा गांधी जी ने तो कहा था पराग जी, आजादी के बाद ये काम सरकार का है, कांग्रेस को बजरंग दल और बीएसपी का नहीं है। ये राजकुमार राठी नहीं कह रहा है पराग जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब देश आजाद हो चुका है,
अब कांग्रेस के संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। ये लोग जिस प्रकार से 5 साल, मैं आपको बता रहा था, 5 साल बता रहा था मैं, किस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया। मैं समझता हूं अजीत जोगी की कांग्रेस की सरकार में 2002 से 2001 से 2003 तक ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदेश में जो है चर्च बने हैं, सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। चलिए ठीक है, मैं अभिमन्यु जी से एक फाइनल रिएक्शन इस पर लूंगा, चूंकि इस समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी पड़ाव पर है हम चर्चा के। अभिमन्यु जी सवाल, ठीक है, अभिमन्यु जी, राठी साहब कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग कब ऐसे लोगों के खिलाफ उतरेंगे, आवाज बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि साहब ये जो जबरन धर्म परिवर्तन का खेल है ये गलत है? देखिए, हम लोग जबरदस्त धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारा ये सवाल है कि आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित क्यों हैं? आप हल क्यों नहीं निकाल पाते? अगर आपको लगता है कि कानून में कुछ कमी है तो आप कानून भी नहीं बना पाते। उसके बाद अभी कह रहे थे कहां की बातें कि देश आजाद होने के समय की बात तक पहुंच गए थे, तो ये सारी बातें नहीं है। धर्मांतरण और ये भी गलत जानकारी दे रहे थे कि जोगी जी समय सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण कहीं हुआ है तो रमन सिंह जी के कार्यकाल में 66,000 लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्मांतरित हुए। अभिमन्यु जी, मैं वही तो कह रहा हूं सर, आप लोग कब खुलकर बोलेंगे? अभिमन्यु जी, आप लोग कब खुलकर बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी कब खुलकर आएगी इसके विरोध में? आप आरोप तो लगा रहे हैं, आप आरोप तो लगाना जानते हैं, लेकिन आप विरोध करना क्यों नहीं जान पा रहे हैं सर? आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? और किस प्रकार का विरोध करें? मैंने तो आपको कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, हम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ जो कानून बने हैं उसके तहत कार्रवाई। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम राजनीतिक दल होने के नाते आप दोनों, चूंकि सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं, राजनीतिक दल हैं और लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, इसलिए कम से कम अगर कहीं पर किसी की कोई मजबूरी है तो उस मजबूरी का फायदा कोई ना उठाए, यह भी सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है, सत्ता के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, उनकी आवाज को उठाकर। बहुत शुक्रिया राठी साहब आपका, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।